हरे कृष्णा। भगवत गीता 11वां अध्याय जो विश्व रूप दर्शन है, यहाँ पे आखिरी 3 श्लोक 53, 54 और 55 जो भगवत गीता का जो 11वां अध्याय का सार है, उसके साथ ही जो 55 श्लोक जो है वो पूरे भगवत गीता का सार बता रहे हैं। जो यहाँ पे एक ही श्लोक से हम अगर भगवत गीता हमें जानना है तो ये श्लोक द्वारा समझ सकते हैं। भगवत गीता जो भगवान का गीत है, जो भगवान क्या है उसकी परिभाषा, उनका मनोभाव कि भगवान को सब कोई मानते हैं, एटलीस्ट सब कोई जानते हैं। नास्तिक भी है, वो भी जो है भगवान के अस्तित्व के ऊपर, उनके अस्तित्व ना होने के ऊपर चर्चा करता है। तो वहां पे भी जो है वो थोड़ा तो जानता है भगवान को। तो जानने वाले बहुत सारे हैं और उनमें से जो कोई है वो बहुत ही कम भगवान को मानते हैं। मानने का अर्थ है कि हाँ, मैं सिर्फ भगवान को जानता हूँ कि ऐसे ऐसे भगवान होते हैं, फिर मानता हूँ नहीं, मैं सिर्फ जानता नहीं हूँ, बल्कि मेरा विश्वास, मेरा श्रद्धा इसमें जो है कि मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो उसके बाद जो है कि जानने मानने के बाद परमेश्वर जो है उन्हें मैं जो उनके जो उपदेश पर मैं मेरे कर्म अर्पण करता हूँ। तो ये मानने का बहुत आगे, सिर्फ श्रद्धा होना उससे भी आगे का स्तर है कि मैं उनके उपदेश पालन करता हूँ मेरे जीवन में, फिर उसके बाद मैं जो कुछ कर्म करता हूँ उन्हें अर्पण करता हूँ। उनके बाद जो आता है स्तर कि जो अल्टीमेटली ध्येय है कि मैं उनका अंश हूँ, सब भगवान से ही शक्ति आती है। तो मेरा जो भाव है, मेरी जो परिभाषा है, मेरा जो स्वरूप है कि मैं सिर्फ उनके प्रसन्न का कारण हूँ। तो उनके अनुसार मैं कार्य करूंगा। तो एक है मेरे रुचि अनुसार मैं कर्म करूंगा, मेरे इच्छा अनुसार, और उन्हें अर्पण करूंगा। लेकिन और स्तर होता है कि अभी मैं उनके प्रसन्न के लिए ही कर्म करूंगा, मेरा कोई व्यक्तिगत उसमें इच्छा नहीं है। और इसके बाद मेरा जीवन का लक्ष्य ही जो है कृष्ण है, और जो कृष्ण को हर जीव में देखता है, सर्व जीव में मैत्री पूर्वक समभाव देखता है। तो ये जो भगवत गीता का सार है, जो भगवत गीता 11वां अध्याय में 55 ये लास्ट श्लोक है, इसमें भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये है सही भगवान की परिभाषा के स्तर तक पहुंचना कि जो है सिर्फ जानना, मानना, भगवान को अपने कर्म अर्पण करना, उसके बाद भगवान के लिए ही कर्म करना, उनके प्रसन्न के लिए, फिर जीवन का लक्ष्य ही भगवान जो है बनाना, और सब जीवों में भगवान का स्वरूप देखना है। तो ये है जो भगवत गीता का सार है। तो भगवान को जो कोई मानते हैं, वो जो भगवान को ईश्वर के रूप में मानते हैं, निराकार निर्विशेष अंश के रूप में मानते हैं, शक्ति के रूप में मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सार है भगवत गीता का कि भगवान का जो रूप है वो सबसे महत्वपूर्ण भगवान की पहचान है, वही विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप। ये जो भगवान ने 11वां अध्याय में अपनी खुद की परिभाषा दे रहे हैं कि भगवान को एक रूप है, और वो जो रूप है जो कृष्ण ही है। इसलिए बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि मैं परमेश्वर को मानता हूं और मुझे लगता है परमेश्वर एक ही है, लेकिन आप चाहे गणपति को बोलो, शंकर जी को बोलो, कृष्ण को बोलो, एक समान तो है। और लेकिन मेरा ऐसा भाव है, मेरे जैसे विचार है, मेरे जैसा जो है कि मेरा ये मनोभाव है
कि मैं किसी मेरा जो कठिन मेरा क्षण रहता है जीवन में, उनको प्रार्थना करता हूँ। मुझे लगता है कि वो भगवान एक शक्ति के रूप में है, तो उसे कोई रूप को पहचान मत दो। वो जो है उन्हें प्रार्थना करना, जैसे बहुत सारे निर्विशेष जो निराकार भाव में भगवान को जानते हैं, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो इसका अर्थ डायरेक्ट होता है भगवान सुनते हैं, ये उनका विश्वास है। अगर भगवान सुनते हैं तो उनको 100% जो है हमारा जैसे शरीर का अंग है, सुनने का जो अंग है वो उनको उपस्थित है, क्योंकि भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि वो सुनते हैं। वो सुनते हैं तो भगवान निराकार हो ही नहीं सकते, और निराकार उनको आकार है, वो शक्ति है, वो शक्तिमान से ही शक्ति आती है। ये भी 100% प्रूफ है कि उनको आकार है। वो हम प्रार्थना करते हैं, भले वो निराकार बोल रहे हैं, लेकिन प्रार्थना सुनते हैं, इसका ही प्रूफ है कि उन्हें भावना है, उन्हें जो श्रवण है, और यही एक प्रूफ है। तो भगवान यहाँ परिभाषा दे रहे कि मुझे आप जो है, जैसे एक साकार व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे आप गूंगे हो, आप बहरे हो, आपको हाथ पैर नहीं हो, तो वही जो है निराकार रूप में जो भगवान को भजते हैं, मानते हैं, लेकिन उनको ये जो है निराकार, ये शास्त्र में ऐसा वर्णन है, आचार्य ऐसे कहते हैं कि ये भगवान को मानने के बाद उनको निराकार बोलना, जो अंश बोलना निर्विशेष, ये गाली के समान है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे खुद जो परिभाषा दे रहे हैं कि मुझे है ना रूप है, और ये रूप जानने वाला सर्वश्रेष्ठ मेरा भक्त है। तो जो विश्व रूप दर्शन यहाँ पे हुआ है, जो अर्जुन को, तो अर्जुन की इच्छा है क्योंकि उसको सारे जीवों की कल्याण करने की इच्छा है, लेकिन भगवान का क्या मनोभाव था ये विश्व रूप दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कि कृष्ण से ही उन्होंने विश्व रूप दिखाया। ऐसा जो रूप है वो दिव्य दृष्टि द्वारा ही दिखाया जाता है। फिर उसमें विश्व रूप से चतुर्भुज, और उसके बाद जो है कृष्ण रूप जो द्विभुज, उनका ओरिजिनल स्वरूप आया। तो बहुत सारे जो है परमेश्वर का रूप की जो परिभाषा दे रहे कि वो एक निर्विशेष अंश है, और निराकार स्वरूप से ही कृष्ण साकार आते हैं। तो भगवान यहाँ पे परिभाषा दे रहे कि नहीं, मेरा साकार रूप कृष्ण है, और वो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है, और वो साकार रूप से ही मैं आदि हूँ, और ये साकार रूप का कोई और आदि रूप नहीं है। मेरे से ही ये जो है चतुर्भुज रूप निकलते हैं, जो महाविष्णु के रूप में है। तो भगवान ब्रह्म संहिता में जो हमारे परम पिता है ब्रह्मा जी, तो उनसे ही मनु आते, उनसे ही मनुष्य आते हैं। तो उन्होंने भी परिभाषा दी है, यस्वे कनिष्य सितकाल मथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर् महान स एष कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये महाविष्णु है जिनके असंख्य रोम से असंख्य ब्रह्मांड की निर्मित होती है, और यही जो है महाविष्णु जो है द्विभुज रूप कृष्ण से ही ये महाविष्णु तत्व आते हैं। और महाविष्णु से ये महत तत्व निराकार, जो निराकार का अर्थ है इनका आकार का मोज माप नहीं हो सकता। जो विश्व रूप में हमने देखा असंख्य भुजा, वो अनलिमिटेड ऐसे फैले हैं कि हम अपने लिमिटेड इंद्रिय से नहीं देखे जाते। ये है जो निराकार स्वरूप की भाषा है कि उनके आकार का अनुमान हम नहीं लगा सकते। ये जो है भगवान के महाविष्णु, पहले कृष्ण फिर महाविष्णु, और महाविष्णु से ये निराकार जो बहुत ही मुश्किल है अनुमान, और ये कोई देख नहीं पाता। यहाँ पे भगवान वही अपने खुद की रूप की परिभाषा दे रहे कि विश्व रूप
देखना जो है दिव्य दृष्टि के, और देवता को ही पॉसिबल है। जैसे विश्व रूप ने देखा कि अर्जुन देख रहे थे, देव देवता भी देख रहे थे, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनको वो देख रहे थे। तो सिर्फ देवता ऋषि मुनि अपने वो भी सिर्फ तपस्या से नहीं, भगवान की कृपा से ही, भगवान अगर कृपा देंगे, दिव्य दृष्टि देंगे तभी ये विश्व रूप जो महाकाय रूप भगवान का देख सकते हैं। और भगवान ने फिर परिभाषा दी कि ये इतना कठिन है वो देखना, उससे भी और कठिन है कि कृष्ण के रूप में मुझे देखना। तो यहाँ पे कृष्ण के रूप में ना, तो सब देखते हैं कृष्ण के रूप में, तो देखना जो है सूर दर्शनम, यहाँ पे जो उल्लेख आया है, तो दर्शन का अर्थ है कि प्रेम भरा दर्शन, जो दर्शन समझ के हम ये भगवान, जैसे कृष्ण जो विग्रह है, मूर्ति के रूप में सारे कोई आते हैं, मानते हैं, जानते हैं, नतमस्तक भी होते हैं, लेकिन एक क्षण में ही दर्शन लेके चले जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, उनका उद्देश्य जीवन का भगवान का प्रेम जो है आदान प्रदान, और हृदय में उन्हें धारण किया है, वही उनका जीवन का लक्ष्य है। वो घंटों ऐसे जो कृष्ण की जो विग्रह है, तो वो कृष्ण और विग्रह में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम, रूप, गुण, चाहे कथा चालू है या भगवान का रूप है या भगवान का नामस्मरण है, उनसे और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वो बहुत ही घंटों तक ऐसे ये भगवान का रूप निहारते हैं, उनका आदान प्रदान होता है, क्योंकि उनका जो संबंध प्रस्थापित हुआ है वो अभी ये दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान यही बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेमा भक्ति से ही मेरा दर्शन हो सकता है। तो दर्शन सिर्फ हम आंखों से दिखते हैं, उसे दर्शन नहीं कहते हैं। दर्शन का अर्थ है कि ये रिसेप्टर से सेंसेशन जाता है, और उसमें जो हमारा हृदय का मनोभाव है उसका और उसका जब कनेक्शन होता है, और फिर वो कनेक्शन जैसे प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके अंजन प्रेम से उनके हृदय में मनोभाव है प्रेम, वो दर्शन ही दर्शन है। तो भगवान ने यही आखिरी श्लोकों में जो बताया है कि मेरा जो कृष्ण का रूप ही सर्वश्रेष्ठ है, और वो रूप को देखना अत्यंत कठिन है, उसका दर्शन सिर्फ और सिर्फ जो अनन्य भक्ति से ही देखा जाता है। तो अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम की परिभाषा दी है कि जो ज्ञान, कि ज्ञान से मैं समझ रहा हूं ऐसे ऐसे भगवान है, तो ज्ञान कर्म से, कर्म कांड से, ये कर्म योग से मैं अर्पण करता हूं, तो ये ज्ञान कर्म योग के परे है, जो अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम, जो अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिर उत्तमा। तो ये सबके परे है, जो भक्ति से ही, जो अनन्य भक्ति से ही भगवान का, कृष्ण का दर्शन करना जो है संभव है। यहाँ पे 3 श्लोक में, 3 आखिरी श्लोक में भगवान ने परिभाषा दी, और वही भगवत गीता जानने के बाद कृष्ण को सिर्फ एक विशेष ऐसे जो सत्ता, जो विशेष प्रावीण्य है, वो बहुत ही ऐसे विशेष महान पुरुष होके गए। ये जो ऐसे क्षत्रिय राजा थे, ज्यादा से ज्यादा उनको सिद्धियां प्राप्त थी। यही भाव भगवत गीता अगर पढ़ के अध्ययन करके वो अगर समझते हैं, तो ये है सबसे बड़ा भ्रम। और यही भगवान बोल रहे हैं कि ना मैं अध्ययन करने से, ना मैं तप से, ना मैं दान से समझ सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रेमा भक्ति से। तो प्रेमा भक्ति, जो प्रेमा भक्ति में रत है, ऐसे गुरु के पास जो
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये रूप से जो जाता है कि मुझे प्रेम करना है, और किसके पास? जो ऑलरेडी प्रेम में रत है, ऐसे गुरु, जो भगवान कृष्ण से गुरु परंपरा आती है, उनके द्वारा ही जो प्रेम में स्तर है कृष्ण से आए हुए गुरु शिष्य परंपरा में, ऐसे गुरु से जब शिष्य भी यही मनोभाव से कि मुझे सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए, और ऐसे नम्र भाव से वो पूरे शरणागत होगा, तभी ये एक हृदय से जो कृष्ण का मनोभाव प्रेम है वो गुरु से शिष्य तक जाता है, तभी आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना अध्ययन, ना दान, ना तप, ना यज्ञ, तो इसका ये अर्थ होता है, जो अध्ययन है भगवत गीता का अध्ययन का अर्थ है कि भगवान को सिर्फ हम स्कॉलरशिप, या मैं बहुत पंडित हूँ, मुझे भगवत गीता आती है, सिर्फ मैं श्लोकों का व्याकरण संस्कृत का पंडित हूँ और इसके लिए मैं पढ़ता हूँ, तो आप कभी भगवत गीता नहीं समझ पाते। भले रोज आप जो है आपका वो सारे अध्याय जो है वो आप श्रुतिधर हो, सारे अध्याय जो है बिना पढ़े आप बोल सकते हैं, लेकिन यही मनोभाव से कि ये एक ऊंचा ग्रंथ है, तो इससे कभी भी कृष्ण तक आप समझ पाना कठिन है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण की स्टोरी आती, वो अनपढ़ था, उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आपको रोज भगवत गीता पढ़ना है, और उसे तो पढ़ना आता नहीं था। सारे ब्राह्मण जो उसके ऊपर हंसते थे वो, लेकिन गुरु के प्रति समर्पित था। जैसे वो पढ़ नहीं सकता था, उसको उल्टी गीता है कि सीधी ये भी नहीं समझता था, या ऐसे उल्टी गीता पढ़ के बैठा था, लेकिन जैसे ये मुख पृष्ठ जहाँ पे खुद कृष्ण सारथी बने हैं अर्जुन के, वो देख के रोता था। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के भाव में भक्ति जो कैसे करना है, हरि नाम जो यज्ञ स्थापित करने के लिए कलयुग में आए 500 साल पहले, वहां से वो जा रहे थे, उन्होंने देखा ये ब्राह्मण क्यों रो रहे हो आप, तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने बताया लेकिन मैं पढ़ना नहीं जानता। तो आप पढ़ना नहीं जानते तो आपको रोना क्यों आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं ये मुख पृष्ठ देखता जहाँ पे भगवान स्वयं, जो भगवान स्वामी है, वो एक साधे सारथी के रूप में अर्जुन के सारथी बने हैं, वो देख के मुझे रोना आता है। तो यही है सही अध्ययन। तो ऐसा यह अध्ययन जहां से हम हृदय से भगवान को प्रेम करते हैं, और प्रेम के लिए हम अध्ययन करते हैं, ये मेरा प्रेम है इसलिए मैं अध्ययन करता हूँ, तभी भगवत गीता समझ में आती है। ऐसे प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा, और जो दान है तो हम बहुत सारा दान करते हैं अपने मनोभाव से, लेकिन सही दान जो है वो कि कृष्ण भावना जो सबसे बड़ा समाज सेवा है। तो सब जो दुख का कारण ये भौतिक जगत जहाँ पे जो भगवान से विलग हुए ऐसे जीव है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, हमें लगता है कि शरीर की जो जरूरत है अगर वो पूरे करते हैं तो सबसे बड़ा दानी है, इसलिए आक्षेप लिया जाता है इतना सारा आप ये अध्ययन जो मूर्ति पूजा के लिए जो खर्चा करे, इससे अच्छा गरीबों को दान दो। तो जो भगवान का भक्त है, जो हर जीव में भगवान देखता है, वो तो सबसे ज्यादा सेवा करेगा। इसलिए जो है दान करने की प्रवृत्ति भक्तों में ही है, इसलिए मंदिरों के बाहर ही जो है जो भिखारियों की लाइन रहती है, क्योंकि उन्हें ही वहां ही दान मिलता है, ना बड़े बड़े मॉल, ना पिक्चर थिएटर के सामने। तो ये तो स्वाभाविक है कि वो हर जो पर दुखी रहता है, लेकिन सही दान जो होता है कि जिसकी वजह से भौतिक जगत में ये देह मिला है, देह की वजह से कर्म के जो सिद्धांत में अटका है, इसकी वजह से वो ये गरीबी का दुख, जो बीमारी का दुख झेल रहा है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि ऐसे ये जीवात्मा को कृष्ण भावना देना और कृष्ण प्रेम देना है, और उससे वो परमानेंट ये भौतिक जगत से
परमानेंट मुक्ति होके अपने सच्चिदानंद धाम में वापस जाता है। ऐसे अमीर पुत्र का एक अमीर बेटा वो भी भूल गया है, उसको अमीर पिता का स्मरण करके प्रेम भाव विकसित करके ऐसे अमीर पिता के घर वापस भेजना, ये सबसे बड़ा समाज कल्याण है। वही कृष्ण भावनामृत का प्रचार में जो कोई दान देता वो सर्वश्रेष्ठ दान है। ऐसे दान से ही वो भगवान कृष्ण को समझ सकता है। जो तप है तो आप मनोकल्पित तप करते हैं कि मुझे ये पाना है, नवरात्र में 9 दिन मैं बिना चप्पल का बिना में नमक खा के ये तपस्या करूंगा, तो मुझे उसके बाद कामना है कि मुझे देवी से ये पाना है वो पाना है, तो ये तप जो है उससे द्वारा आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो तप का अर्थ है जो भगवान का जन्मदिन के समय शास्त्रों में ऐसे उपास लिखे हैं, हर 15 दिन में एकादशी आती है वो उपास लिखे हैं, और वो उपास स्वयं के शुद्धिकरण के लिए, जो शरीर का देहात्म बुद्धि में हम अटके हैं उससे ऊपर उठ के सच्चिदानंद स्वरूप, जैसे एक लोहा है वो स्वर्ण था, सोना था, वो लोहा बन गया है, और यही लोहा को तपना पड़ेगा तब फिर से वो स्वर्ण बनेगा। तो ये तप की विधि शास्त्र के अनुसार, ऐसे भागवत और भगवत गीता के शास्त्र अनुसार गुरु के जो निर्देशन में करते उसे तप कहा जाता है। और यज्ञ जो है ये युग में जो बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षरी जो नाम स्वयं भगवान कृष्ण ने ये युग में दिया है। ऐसे ही हरि नाम से हृदय का मार्जन होगा, तभी जाके हम भगवान का मनोभाव, कृष्ण क्या है, क्योंकि नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, पूरी शक्ति भगवान ने ये नाम में डाली है। ऐसे जो कृष्ण स्वयं उपस्थित होते नाम में, ये मनोभाव से गुरु के निर्देशन में हम अगर नियमित यज्ञ करते हैं रोज, तो हृदय से ये अनर्थ निकल के और अध्ययन से बुद्धि शुद्ध होके हमें जो है भगवान का प्रेमा भक्ति हृदय में फिर से है अंदर, वो सोई है, जागृत होती है, तब सही में भगवान कृष्ण को समझना आसान होता है। तो यहाँ पे यही बताया है भगवान ने कि सबसे जरूरी है मेरा रूप, जो मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ है रूप कृष्ण को, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेमा भक्ति से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भक्त को ही विश्व रूप, चतुर्भुज दर्शन और कृष्ण का दर्शन, तीनों का दर्शन होता है। लेकिन भक्त विश्व रूप दर्शन में कोई इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो समर्पित है, लेकिन उनके पास ऐसी कैपेसिटी भगवान ने दी है, वो सिर्फ जो है प्रेमा भाव, जो आदान प्रदान जो कृष्ण से उनका होता है, वही वो दर्शन की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे काल का रूप जो भगवान ने बताया है, तो ये समझना तर्क से बहुत ही असंभव है। तो काल रूप जो है भगवान का, जो माता का रूप है, एक होता है जो है स्मूथ लव, जो है मृदु प्रेम, और एक रहता है कठोर प्रेम। तो माता भी अपने पुत्र से कठोरता से पेश होती है, अपने पुत्रों को जो शासन करती है। तो यही काल रूप जो ये तात्पुरती अशाश्वत, जो प्रकृति के अंत की बहुत जरूरी है, तभी मुझे शाश्वत जो है धाम की प्राप्ति होगी। तो ऐसे शाश्वत जो धाम के लिए, शाश्वत जीवन के लिए, ऐसे जो अशाश्वत दुखालय, ये जगत का जो नाश होना के लिए एक काल रूप, ये भी माँ का ही, ये भी प्रेमा स्वरूप है, लेकिन कठोर प्रेम है। तो एक रहती है जो माँ बच्चे को दुलारती है, प्रेम करती है, तो कृष्ण का रूप ये दुलारने वाला प्रेम का स्वरूप है, जो हर कोई भक्त ये रूप से ही भगवान को भजना चाहते हैं। तो यही हम जो विश्व रूप ये अध्याय में
समझ पाते हैं कि भगवान का मनोभाव जब सही गुरु शिष्य परंपरा में, जैसे श्रील प्रभुपाद, इनके जो तात्पर्य से हम ये भगवान का जो भगवत गीता जो मनोभाव समझना आसान होता है, वही जीवों का कल्याण है, वही जीवों का सर्वोच्च आनंद है, जो है भगवान ने ये विश्व रूप जो 11वें अध्याय में जो भगवान ने अर्जुन को बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कल से 12वां अध्याय जो भक्ति योग सबसे जो बीच वाला क्रीम पार्ट है भगवत गीता, वो हम आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। माताजी, किती सुंदर